इतना बड़ा बदलाव नहीं किया। दिस चेंज द ड्राइवर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ द स्कूल एजुकेशन ऑफ NCF 2023 विच itself emerged from the नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। ठीक है, NEP 2020 के द्वारा नेशनल फ्रेमवर्क में कुछ बदलाव किए हैं। बदलाव क्या क्या हुए हैं ये देखते हैं हम क्या हुआ है। जो 9th की क्लास है जिसमें 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है 9th क्लास की जो भी पूरा कोर्स होगा वो क्या होगा। पहला जो कोर्स होगा पार्ट 1 लैंग्वेज कोर। ठीक है, लैंग्वेज कोर में क्या आएगा हमारा, लैंग्वेज कोर में आएगा लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो भी जितनी भी है। जैसे 22 पर हमारे यहाँ क्या कहते हैं जो भी भाषा हैं, जैसे 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं, तो जो जिस तरीके से तेलुगु है उन्हीं जो इंडियन कल्चर के हिसाब से जो भी भाषा है वो उसमें उसी तरीके से पहला पार्ट लैंग्वेज कोर का रखा जाएगा। दूसरा पार्ट है एकेडमिक कोर। तो एकेडमिक कोर में क्या हुआ, कोर नॉलेज डोमेन। ठीक है, इसमें मैथ, साइंस और सोशल साइंस, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। इसमें फिर तीसरा पार्ट क्या बना है, होलिस्टिक एंड वोकेशनल। इसमें क्या है, इंडिविजुअल, सोसाइटी और वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन जो भी रखा गया है। अब मेजर चेंजेस क्या हुए हैं 9th क्लास में, ये जो चेंजेस हुए हैं वो 9th और 11th क्लास में होंगे, क्योंकि 9th 10th से कनेक्ट है और 11th 12th से कनेक्ट है। तो उन्होंने क्या किया है 9th 10th 11th 12th को सभी को एक साथ में कनेक्ट किया है। इसका भी जो किया क्यों है वो अभी मैं बताता हूँ पीछे क्या किया है इन्होंने। इसका बहुत बड़ा मोटो है इनका, जिससे स्टूडेंट को क्या है आगे चल के कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ बेस से क्लियर हो जाएं तो उसे आगे चल के उन चीज़ों पे ज़्यादा कठिनाई ना मिले। तो इसे इनका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो 10th में है उसको 9th में लाए हैं ये मैथ में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणात्मक श्रेणी जो भी है 11th क्लास में है उसको उन्होंने 9th में ला के जोड़ दिया है। ठीक, अब क्या किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन जो भी चैप्टर 10th में है जो वो उसमें 9th में जोड़ दिया इन्होंने। एरिया रिलेटेड और सर्किल जो 10th का सर्किल वाला एरिया है वो भी जोड़ दिया इसमें। और स्टैटिक और डाटा एनालिसिस ये भी जोड़े हैं, जो स्टैटिक और 11th में काम में आता है वो भी जोड़ा है। अब क्या किया है, पहले इसमें क्या था जो 12 चैप्टर थे, जो 12 चैप्टर है वो 15 चैप्टर हो जाएंगे NCERT में मैथ में 9th क्लास में। अब क्या होगा, 2 लेवल ऑफ असेसमेंट सिस्टम रहेगा इसमें एक, और प्रोफेंसी लेवल मैंडेटरी होगी सभी सब बच्चों के लिए। ठीक है, और एडवांस लेवल अगर बच्चा चाहे तो एडवांस लेवल में ऑप्शनल रहेगा। द स्टूडेंट एम नाउ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब कोई भी एम हो उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम को या तो वो ले सकता है या नहीं ले सकता है, इसमें ऑप्शनल रहेगा। इंग्लिश में भी इन्होंने कुछ थोड़ा सा बदलाव किया है। असेसमेंट न्यू बुक, ये कावेरी वाली एक सिंगल एंट्री गेट इंग्लिश टेक्स्ट बुक रहेगी। स्ट्रक्चर क्या किया है इसमें 8 चैप्टर रहेंगे, 8 पोइट्री के रहेंगे। न्यू फोकस क्या किया है इन्होंने, क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन, ओरिजिनल राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए। नॉट जस्ट फाइंड द आंसर इन द पैराग्राफ। ठीक है, खाली जरूरी नहीं है उसमें ही आंसर पाएगा, अपने द्वारा कम्युनिकेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। असेसमेंट स्टूडेंट नाउ असेसमेंट देयर, ये इसने इंग्लिश में चेंज किया है। ठीक है, इसके बाद साइंस में कुछ चेंजेज हुआ है। साइंस में जो चेंजेज हुआ है वो है चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन मूव फ्रॉम क्लास 10 to 9 सॉरी। जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है जो 10th में था उसको 9th में सिग्निफिकेंट चेंज करके दिया है। ऐसे ग्रेविटेशन चैप्टर फ्रॉम द 9th मे अपीयर डिफरेंट फ्रॉम द इन 10th क्लास, ये जो है इसमें से रिमूव कर दिया गया 9th क्लास से ग्रेविटेशनल वाला। वर्क एंड एनर्जी एक्सप्लेन एंड सिंपल मशीन, इन मशीनों के द्वारा इसमें कनेक्ट कर दिया गया है। लीवर हुआ, पुली हुई, जो जैक होते हैं, पुली होती हैं, उन पर क्या फोर्स और लगेगा, उसमें वर्क ऑफ एनर्जी क्या होती है, कैसे फोर्स लगा के क्या होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट के उसमें यूज किया है। टोटल चैप्टर रिड्यूस, मतलब चैप्टर 12 थे उसको कर दिया 11, और डेप्थ इंक्रीज सिग्निफिकेंट कर दिया, मतलब कुछ ज़्यादा कर दिया उनको, उसको इस तरीके से डेप्थ में बढ़ा दिया। एजुकेशन की जो भी क्वालिटी है उसको बढ़ा दी है, बट चैप्टर कम हो गए हैं उसमें। ठीक है, तो उससे जिससे ज़्यादा बच्चों को पता चल सके। अगला सोशल साइंस में कुछ थोड़ा चेंज किया है, देखो IKS में किया गया, इंडियन नॉलेज सिस्टम में। ठीक, क्या किया है इन्होंने कि स्टूडेंट जो भी कंट्री नॉलेज अपने ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंट इन नॉलेजों के बारे में जाने। ठीक, अब क्या किया है इंडिविजुअल सोसाइटी। अब जो भी असेसमेंट चेंज है स्टार्टिंग में देखो यहाँ लगा इंटरनल एग्जाम ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम में क्या होता है, जब हम ओपन बुक एग्जाम ये होता है जैसे हम टेस्ट वगैरह कोई भी स्कूल में या कोई भी टेस्ट ले रहा है, ठीक है, तो ओपन बुक एग्जाम का मतलब है कि वो बच्चे को
नोट्स और बुक प्रोवाइड करा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल, यहाँ लिखा हुआ है स्कूल लेवल इंटरनल असेसमेंट, नॉट द बोर्ड एग्जाम। ओनली इंटरनल एग्जाम के लिए आप ओपन बुक एग्जाम करा सकते हो, बोर्ड एग्जाम में नहीं दिया जाएगा कोई भी। तो बच्चे के मतलब जो सोचने की क्षमता, हाउ कैन, यहाँ लग रहा है ना, कैन यू मेमोराइज एंड कैन यू थिंक वाट इट, उन क्वेश्चनों को देखकर क्या सोच सकता है डॉक्यूमेंट से या उसके जो नोट्स हैं उनमें क्या मिल सकता है। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सुलझाने वाला नहीं उलझाने वाला काम कर दिया है। जब तुम अगर ये करोगे ओपन बुक वाला तो सोचोगे पढ़ के ही नहीं जाना है हमें, तो सीधा पकड़ेंगे। और क्वेश्चन ओपन बुक वाला और हार्ड होता है, हार्ड इतना होता है वो तुम उस क्वेश्चन को इसमें नोट्स में पता भी नहीं कर पाओगे क्या होता है, ठीक है। ये होता है स्ट्रीम। अब इसमें क्या किया है इन्होंने 11th क्लास में जो चेंजेस किए उसमें कर दिया है कि देखो, अगर साइंस स्टूडेंट कैन बी टेक इकोनॉमिक्स, साइंस वाला इकोनॉमिक्स ले सकता है और हिस्ट्री भी ले सकता है। एंड आर्ट स्टूडेंट कैन टेक द मैथमेटिक्स, अगर आर्ट वाला स्टूडेंट मैथ को भी ले सकता है। अब देखो यहाँ उन्होंने कर दिया है इस नो मोर रिजिड साइंस का आर्ट अगर डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट सिलेक्शन, यहाँ बोला है स्कूल मस्ट ऑफर ए मिनिमम सेट ऑफ द सब्जेक्ट, स्कूल तो मिनिमम सेट ऑफ सब्जेक्ट करेगा प्रोवाइड, वो आपको करना है क्या कॉम्बिनेशन के किस तरीके से तुमको लेना, अगर आर्ट के साथ मैथ लेना चाहते हो तो उस तरीके से। अब क्या है, वोकेशनल सब्जेक्ट गेट द इक्वल एकेडमिक वेटेज ऑफ द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी वो इक्वल एकेडमिक वेट रहेगा और ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है। अगला क्या है इन्होंने बोला है, देखो किया क्यों है ये हम बताते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक सीधा सा सिस्टम इसलिए किया है 9th 10th 11th 12th को सभी को जोड़ने का। ये बोल रहे हैं व्हाट डू दिस मीन ऑफ जेई एंड नीट प्रिपरेशन, अगर बच्चा 9th क्लास से ही इन चीज़ों को नीट और जेई की तैयारी में इन सभी सब्जेक्टों को कनेक्ट करके चलेगा तो उसे जो भी तैयारी में जो फ़ायदा मिलेगा नीट और जेई में वो बहुत अच्छी तरह फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि हम क्या है 9th और 10th वाले को क्या है अलग, उसमें एडवांस वाले से अलग कर देते हैं, 11th से कनेक्ट नहीं है, मैथ ज़्यादातर कनेक्ट है, इतना कनेक्ट नहीं है। अब जो इन्होंने चेंजेस किया है उस वजह से दोनों का जो भी है 9th 10th का 11th 12th का सभी का कनेक्ट रहेगा। यहाँ लिख रहा है ना, ये लिख रहा है देखो डाउनलोड द पीडीएफ, यहाँ लगा है 10 to 12 जब ये अपलोड हो जाएगा ना तो आप डाउनलोड कर सकते हो उसको, ठीक है। और सेल ओल्ड नोट ऑफ ईट मूवमेंट ऑफ द बुक बाजार, जो बुक से बाजार से भी ले जाएगा पुरानी वाली को, पर उसमें कुछ चेंजेज हो गए हैं, ठीक है। तो ये चेंजेज एनसीईआरटी ने किए हैं नए सिलेबस के लिए 2026 और 27 के लिए। ये बहुत चीज़, ये बहुत अच्छा हुआ है कि कनेक्ट किया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि बच्चों को नीट जेई और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में फ़ायदा मिलेगा, जिससे उनकी